बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक बूढ़ा मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। रघु की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। एक बार रघु की पत्नी को बहुत तेज बुखार हो गया। रघु ने आसपास के छोटे मोटे वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरा। रघु के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह उसका अच्छी तरह से इलाज करवा सके। इसी तरह से जैसे तैसे उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन रघु सुबह उठा, उसने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखा तो उसकी पत्नी को अभी तक बुखार था। रघु ने अपना मछली पकड़ने वाला सामान उठाया और नदी पर मछली पकड़ने के लिए चल पड़ा। नदी के पास पहुंचकर रघु ने नदी में जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहां पास में ही एक और मछुआरा नदी के बीच में जाल डालकर मछली पकड़ रहा था। रघु को देखकर उस मछुआरे ने कहा, बाबा, किनारे पर बैठकर बड़ी मछली नहीं मिलेगी, उसके लिए तो तुम्हें नदी के बीचों बीच आना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है कोई बड़ी मछली फंस जाए। रघु ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना ही मेरे शरीर में इतनी ताकत है जो मैं नदी के बीचों बीच जाकर मछली पकड़ सकूं। मैंने तो अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली यहीं पर मिल जाएगी। दूसरा मछुआरा रघु की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाता हुआ बोला, फिर बैठे रहो नदी के किनारे पर, भगवान तुम्हारे लिए बड़ी मछली वहीं पर भेजेंगे। यह कहकर वे जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन रघु ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और चुपचाप मछली पकड़ता रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद उसने अपने जाल को बाहर खींचा। रघु को जाल काफी भारी लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जैसे ही रघु ने जाल को बाहर निकाला, उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि जाल में मछली तो क्या, एक घींगा तक नहीं फंसा था, बल्कि जाल में ढेर सारा कचरा फंसा हुआ था। यह देखकर दूसरा मछुआरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे बाबा, आज तो आपके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है। इसी तरह अगर तुम्हें रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन जल्दी ही तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। रघु ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसे लोग बनाए हैं तूने दुनिया में। जो नदी हमें पीने के लिए पानी और खाना देती है, लोग उसी में ना जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। उसके बाद रघु ने फिर से जाल डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। काफी देर बैठे रहने के बाद रघु ने जाल को बाहर निकाला और देखा तो उसके जाल में छोटी छोटी मछलियां फंस गई थी। सुबह से मेहनत करने के कारण रघु का बूढ़ा शरीर काफी थक गया था, इसलिए जितनी भी मछलियां फंसी थी उनको लेकर वे बाजार की तरफ चल दिया, ताकि उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सके। दिन भर रघु ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उससे मछली खरीदने के लिए कोई भी नहीं आया। आसपास जो मछुआरे मछली बेच रहे थे, उनके पास बड़ी बड़ी मछलियां थी। उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गई। रघु बैठा हुआ सोच रहा था कि अब तो शाम होने को आई है और बाजार भी बंद होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो अपनी पत्नी के लिए खाना और कुछ दवाइयाँ ले जाता। बेचारी बुखार से तड़प रही है। अभी रघु ये बात सोच ही रहा था कि वहाँ एक आदमी आया और रघु से बोला, बाबा, ये मछलियाँ कितने की बेच रहे हो? रघु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा,
इसकी कीमत तो 200 रुपए है, लेकिन बाजार बंद होने का समय हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें 150 रुपए में दे दूंगा। रघु की बात सुनकर वे आदमी बोला, बाबा 150 तो ज्यादा है, मैं तो इसके केवल 100 रुपए ही दे सकता हूँ, और वैसे भी बाजार तो बंद होने वाला है। अब कोई तुम्हारी मछलियाँ खरीदने से तो आने से रहा, इससे पहले ये मछलियाँ खराब हो जाए, इन्हें तुम मुझे 100 रुपए में बेच दो। रघु उसकी बात सुनकर मायूस हो गया, लेकिन फिर उसने 100 रुपए में मछलियाँ उस आदमी को दे दी। तब तक बाजार भी बंद हो गया था। रघु ने अपनी दुकान समेटी और घर की तरफ चल पड़ा। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसे पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए नजर आए। महात्मा ने रघु को पास आने का इशारा किया। रघु उनके पास पहुंचा और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। महात्मा ने रघु से कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? रघु ने ध्यान से महात्मा की तरफ देखा। महात्मा को देखकर रघु को लग रहा था कि यह महात्मा बहुत पहुँचे हुए हैं। रघु ने महात्मा से कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। यह कहकर रघु पास वाली दुकान पर चला गया और महात्मा के लिए कुछ खाने का सामान लेकर वापस आया। वापस आकर उसने खाने का सामान महात्मा को दे दिया और फिर बोला, बाबा आप इसे खा लो, आपकी भूख मिट जाएगी। महात्मा ने रघु से पूछा, बेटा तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब रघु ने अपने बारे में महात्मा को सब कुछ बता दिया। महात्मा समझ गए कि यह बहुत भला और दयालु इंसान है। उसके बाद महात्मा ने अपने झोले में से कुछ दाने निकाले और रघु को दे दिए और फिर उससे कहा, बेटा तुमने बिना स्वार्थ के जो मेरी मदद की है, परमात्मा तुम्हें इसका फल जरूर देगा। ये कहकर महात्मा ने वे दाने रघु को दे दिए और कहा, बेटा इन दानों को रख लो और कल मछली पकड़ने से पहले इनको नदी में डाल देना। रघु ने महात्मा से दाने ले लिए और अपने पास रख लिए। फिर महात्मा को प्रणाम करके अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर रघु ने देखा कि उसकी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। ये देखकर रघु बहुत खुश हुआ। उसने खाना बनाना शुरू किया। वे कुछ मछलियाँ बचाकर लाया था, इसलिए उसने मछली और चावल बनाए और अपनी पत्नी को खिलाए। पत्नी को खिलाने के बाद जैसे ही रघु खाना खाने बैठा, तभी वहाँ एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखकर रघु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुत्ते को पुचकारते हुए कहा, क्यों बेटा, भूख लगी है? रुको, मैं अभी तुम्हें खाना देता हूँ। इसके बाद रघु ने अपने खाने में से एक हिस्सा निकालकर कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। रघु काफी समय से ऐसे ही करता था। वे जब भी खाना खाने के लिए बैठता, तब वे कुत्ता वहाँ आता और रघु उसके साथ मिल बांट के खाना खाता। खाना खाने के बाद कुत्ता वहाँ से चला गया। कुत्ते के जाने के बाद रघु भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह रघु उठा और अपनी मछली पकड़ने वाला जाल लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। रघु नदी में जाल डालने लगा, लेकिन तभी उसे महात्मा के दिए हुए दानों की याद आई, जो कल महात्मा ने उसे दिए थे। रघु ने अपनी जेब से दाने निकाले और नदी में डाल दिए। फिर उसके बाद उसने वहां अपना जाल डाल दिया। जाल को डाले हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि रघु को लगा जैसे जाल में कोई भारी चीज फंस गई है। रघु जोर लगाकर जाल को खींचने लगा, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने के कारण उसे जाल खींचने में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे उसने काफी देर मेहनत करने के बाद जाल को बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही उसकी नजर
जाल के अंदर पड़ी, वे हैरान हो गया कि जाल के अंदर एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी हुई थी। पास में दूसरा मछुआरा भी यह सब कुछ देख रहा था। वे मछुआरा इतनी बड़ी मछली को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी मछली अगर मुझे मिल जाए तो महीने भर की कमाई एक ही दिन में हो जाएगी। ये सोचकर वे रघु की मछली छीनने की योजना बनाने लगा। उधर रघु इन सब बातों से अनजान उस मछली को लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी उसे जोर से धक्का लगा और वह नीचे गिर पड़ा और मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे दूसरे मछुआरे ने धक्का दिया था। जैसे ही रघु नीचे गिरा, वह मछुआरा मछली लेकर भागा। रघु ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर मेरी मछली लेकर भाग रहा है। लेकिन रघु के पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था जो उसकी बात सुनता। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आया। ये वही कुत्ता था जिसे रोज रघु अपने साथ रोटी खिलाता था। वह कुत्ता दूसरे मछुआरे की तरफ भागा और उसके पैर को पकड़ लिया और कई जगह उसे काट भी लिया। जब मछुआरा नीचे गिरा तो मछली भी उसके हाथ से छूट गई। मछुआरा दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए। इतने सारे लोगों के सामने अपने पोल खुलने के डर से मछुआरा मछली वहां छोड़कर भाग गया। तब तक रघु भी वहां पहुंच गया। लोगों ने उस मछली को उठाकर रघु को दे दिया। रघु ने लोगों को धन्यवाद दिया। जब सभी लोग चले गए, तब रघु ने मछली अपने हाथों में पकड़ी और सोचने लगा, इस मछली को बेचने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रखूंगा। ये सोचकर रघु मछली को घर ले आया और मछली को काटने के लिए चाकू उठाया। जैसे ही रघु ने मछली को काटा, उसके अंदर से एक बहुत ही कीमती अनमोल हीरा निकला। हीरे को देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गई। वे सोचने लगा कि इस हीरे की कीमत तो लाखों में होगी। इसको बेचने के बाद तो मुझे सारी उम्र कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी रघु को महात्मा की याद आई, जिन्होंने उसे नदी में डालने के लिए दाने दिए थे। उसने सोचा, इसमें से आधा हिस्सा तो उन महात्मा का भी बनता है। यह सोचकर रघु वहां पहुंचा, जहां कल महात्मा जी उसे मिले थे। लेकिन जब वे वहां पहुंचा तो महात्मा वहां नहीं थे। वहां सिर्फ महात्मा जी की चादर पड़ी थी, जिस पर वे कल बैठे हुए थे। रघु ने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि उन्होंने यहाँ कभी किसी महात्मा को नहीं देखा। रघु ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा कि वह महात्मा कौन थे। क्या स्वयं भगवान मेरी मदद करने के लिए महात्मा का वेश बनाकर आए थे और मेरे नसीब को बदलकर चले गए। यह सोचकर रघु आंखें बंद करके वहीं बैठ गया और महात्मा का धन्यवाद करने लगा। उसके बाद तो जैसे रघु की जिंदगी ही बदल गई। अब उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वे अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ सफल जीवन बिताने लगा। इसके साथ साथ वे ये सोचकर दुखी और गरीब लोगों की मदद करने लगा कि ना जाने किसी दिन किस वेश में उसे भगवान मिल जाए। दोस्तों, अगर हमारे अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास होगा और हमारे अंदर लोगों की मदद करने का जज्बा होगा, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आएंगे। हम लोग हमेशा अपनी गरीबी का कारण परमात्मा को मानते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि परमात्मा ने हमारी किस्मत ऐसी क्यों बनाई। लेकिन परमात्मा कभी भी किसी की किस्मत नहीं बनाता। इस दुनिया में इंसान जो भी कर्म करता है, उसी के अनुसार ही
उसकी किस्मत तय होती है। इसीलिए हमें परमात्मा को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए और हमेशा जब भी मौका मिले लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति प्यार होगा तो हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उदयपुर राज्य के राजा उदयवीर अब वृद्ध हो चुके थे और बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र रघुवीर को बुलाया और कहा, प्रिय पुत्र रघुवीर, मेरे मृत्यु के बाद इस राज्य का राजकाज तुम्हें ही संभालना है। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। बेटा, यम के दूत मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और तुम मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो। मुझे अपने मृत्यु का कोई भय नहीं है। मैंने अपना जीवन बहुत ही आनंद में प्रजा की सेवा करते हुए गुजारा है। बस अंतिम समय में मैं तुमसे और प्रधानमंत्री वामदेव जी से बात करना चाहता हूँ। तुरंत ही प्रधानमंत्री वामदेव भी वहाँ पहुँच गए। तब महाराज ने प्रधानमंत्री वामदेव से कहा, वामदेव जी, आपको मैं एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। प्रधानमंत्री जी, मेरे बाद युवराज रघुवीर इस राज्य के महाराज बनेंगे। वादा कीजिए मेरे बाद आपकी छत्र छाया रघुवीर के ऊपर सदैव बनी रहेगी। मैं इस बात का वादा करता हूँ महाराज। अब राजा उदयवीर ने रघुवीर से कहा, रघुवीर, राजा बनने के पश्चात जो भी फैसले करो प्रधानमंत्री वामदेव जी से सलाह लेने के बाद ही करना। इन्हें पिता के समान ही मानना, कभी भी इनका निरादर ना करना। वामदेव जी बहुत ही बुद्धिमान व देशभक्त हैं। मेरे बाद पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी फैसलों के बारे में तुम्हें वामदेव जी से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लेना है। यह मेरा आदेश है। आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है पिताजी। और कुछ ही पलों के बाद राजा उदयवीर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। महाराज की मृत्यु के बाद राजा रघुवीर प्रधानमंत्री वामदेव से सलाह मशवरा कर सुचारू रूप से राजकाज का कार्य चलाने लगा। उदयपुर राज्य में ही माणिक दत्त नाम का एक सेठ रहता था। एक दिन उनसे मिलने के लिए उनका एक मित्र आया और बोला, मित्र माणिक दत्त, तुम्हारी पुत्री ऐश्वर्या तो बहुत ही रूपवती है। इसका विवाह तो तुम्हें किसी राजा महाराजा के साथ ही करना चाहिए। इच्छा तो मेरे मन में भी बार बार ऐसी ही उठती है मित्र, पर कोई राजा भला एक सेठ की बेटी के साथ ब्याह करने के लिए क्यों तैयार होगा? इस बारे में कोशिश करने में क्या हर्ज है? अपने महाराज भी विवाह योग्य हैं। उनके साथ ही ऐश्वर्या के विवाह की बात चलाकर देखो ना। ठीक है, मैं कल ही महाराज से इस विषय में बात करूँगा। अगले दिन सेठ माणिक दत्त राजा से मिलने महल गए और बोले, महाराज, एक आशा लेकर आपके पास आया हूँ। महाराज बोले, बोलो सेठ माणिक दत्त जी, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, मेरी बेटी ऐश्वर्या विवाह योग्य हो गई है। वह अत्यंत ही सुशील और रूपवती है। मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह आपके साथ हो जाए। अच्छा, तो ये बात है। जी महाराज। कुछ पल सोचने के बाद राजा उदयवीर बोले, ठीक है सेठ जी, प्रधानमंत्री वामदेव जी को एक बार अपनी पुत्री दिखा दीजिए। मैं उनकी राय का आदर करता हूँ। अगर उन्हें आपकी पुत्री पसंद आ गई तो मैं सहर्ष आपकी पुत्री के साथ विवाह करने को तैयार हो जाऊंगा। जैसी महाराज की आज्ञा। और यह कहकर सेठ जी वापस लौट गए।
अगले दिन ही राजा रघुवीर के कहने पर प्रधानमंत्री वामदेव सेठ माणिक दत्त की पुत्री ऐश्वर्या को देखने उनकी हवेली जा पहुँचे। वहाँ जब ऐश्वर्या उनसे मिली तो वे सोचने लगे, सेठ माणिक दत्त की पुत्री तो सौंदर्य में अप्सराओं को भी मात देती है। सेठ माणिक दत्त को लगा जैसे प्रधानमंत्री जी को महाराज के लिए ऐश्वर्या पसंद आ गई हो। प्रधानमंत्री वामदेव जी सोचने लगे, यदि ऐश्वर्या का विवाह राजा रघुवीर से हो गया तो ऐश्वर्या के रूप जाल में फंसकर राजा रघुवीर सब कुछ भूल बैठेंगे। ऐसा होने पर शासन में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी और तब शत्रु इस बात का नाजायज फायदा उठाने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में मुझे इस विवाह को नहीं होने देना है। फिर वे बोले, सेठ जी, मैं महल जाकर महाराज को अपने निर्णय से अवगत कराता हूँ। ठीक है प्रधानमंत्री जी। जब प्रधानमंत्री वामदेव जी राजमहल पहुँचे तो महाराज बोले, कहिए प्रधानमंत्री जी, सेठ माणिक दत्त की पुत्री आपको कैसे लगी? क्षमा करें महाराज, सेठ माणिक दत्त की कन्या आपके योग्य नहीं है, वह तो एकदम कुरूप है। राजा रघुवीर ने उसी समय एक दूत को पत्र देकर सेठ माणिक दत्त के पास भेजा और उस पत्र पर लिखा था, सेठ माणिक दत्त, हमें खेद है कि हम तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह नहीं कर पाएंगे। जब सेठ माणिक दत्त ने वह पत्र पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ और वे सोचने लगा, आखिर क्यों महाराज ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कौन सी कमी देखी ऐश्वर्या में। राजा रघुवीर की ओर से निराश होकर एक दिन सेठ माणिक दत्त ने उदयपुर के सेनापति सुरसेन को ऐश्वर्या दिखाई और सुरसेन को ऐश्वर्या पसंद आ गई और वह उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सेनापति ने अपने विवाह पर राजा उदयवीर को आमंत्रित किया और महाराज उनके विवाह पर पधारे। शुभ मुहूर्त में सेनापति सुरसेन के साथ ऐश्वर्या का विवाह हो गया। राजा सोचने लगे, सेनापति सुरसेन में ऐसी कौन सी कमी थी जो सेठ की कुरूप पुत्री के साथ विवाह करने को वे तैयार हो गए। सेठ माणिक दत्त बोले, भगवान का शुक्र है ऐश्वर्या इस देश के राजा की पत्नी ना बन सकी, पर इस देश के सेनापति की पत्नी तो बन ही गई। यही क्या कोई कम बड़ी बात है। विवाह के समय दिए गए भोज में जब राजा रघुवीर ने ऐश्वर्या को देखा तो उन्होंने सेठ जी से पूछा, क्या यही आपकी पुत्री है? जी महाराज, पर हमें तो बताया गया था कि तुम्हारी पुत्री कुरूप है। क्या वे कुरूप कोई दूसरी पुत्री है? नहीं महाराज, मेरी तो बस यही एक बेटी है। मैंने इसी के लिए आपसे विनय किया था। राजा बहुत ही बुझे मन से महल वापस लौट गए और सोचने लगे, प्रधानमंत्री जी को इस बात की सजा देकर ही रहूंगा। उनके झूठ के कारण ही मैं ऐश्वर्या को ना पा सका। नहीं रघुवीर, यह गलत होगा। तू अपने पिता को वचन दे चुका है कि प्रधानमंत्री वामदेव को तू अपने पिता के समान मानेगा और कभी भी उनका निरादर नहीं करेगा। वामदेव जी अनुभवी व्यक्ति हैं। ऐश्वर्या के बारे में उन्होंने जो भी मुझे बताया था, अवश्य ही उसमें कुछ सार होगा, कुछ राज होगा। इसी तरह दिन बीतने लगे पर राजा रघुवीर के मन से ऐश्वर्या ना निकल सकी। वे सोचने लगे, काश ऐश्वर्या से हमारा विवाह हो पाता। उधर सेनापति सुरसेन अपने ससुर से कहते हैं, पिताजी, समझ में नहीं आता महाराज इन दिनों परेशान क्यों हैं। दरबार में भी उनके चेहरे पर उदासी छाई रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? महाराज की उदासी का कारण मैं जानता हूँ बेटा सुरसेन। आप जानते हैं? हाँ बेटा, उनकी उदासी का कारण है तुम्हारी पत्नी ऐश्वर्या। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ बेटा जो सच है। ऐश्वर्या का तुमसे विवाह करने से पहले मैं ऐश्वर्या का प्रस्ताव
महाराज के पास लेकर गया था। तब महाराज ने प्रधानमंत्री वामदेव को ऐश्वर्या को देखने मेरे यहाँ भेजा था। माणिक दत्त ने विस्तार पूर्वक सुरसेन को सारी बात बताई। माणिक दत्त बोले, पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी ने ऐश्वर्या को कुरूप बताया। फलस्वरूप महाराज ने ऐश्वर्या से विवाह करने से इनकार कर दिया। ओह, तो ये बात है। लेकिन विवाह भोज में जब उन्होंने ऐश्वर्या को देखा तो वे ऐश्वर्या का सौंदर्य देख ठगे से रह गए। मुझे यकीन नहीं, पक्का विश्वास है कि इन दिनों महाराज के मन में एक ही विचार बार बार उमड़ रहा है, और वह विचार यह है कि काश उनका विवाह ऐश्वर्या से हो पाता। ऐश्वर्या बेटी के अतुलित सौंदर्य ने उन पर प्रभाव डाला है। ओह, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। महाराज के कांधों पर पूरे राज्य का भार है। यदि वे इसी परेशानी में डूबे रहे तो पद से भटक सकते हैं। तब इस राज्य का क्या होगा? बेटा होनी को कौन टाल सकता है? महाराज, वो इस राज्य के भाग्य में जो लिखा है वह तो हर हालत में होकर रहेगा। ऐसी बात नहीं है पिताजी, मैं उस होनी को बदल कर रहूंगा। अगले दिन ही सेनापति सुरसेन राजा रघुवीर से मिला और बोला, महाराज, मैं आपका अपराधी हूँ, लेकिन अनजाने में ही मुझसे ये भूल हुई है। सेनापति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप और अपराधी? आपसे कौन सी भूल हो गई है? महाराज, मेरे ससुर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप इन दिनों ऐश्वर्या को लेकर परेशानी में डूबे हुए हैं। मैं आपकी वही परेशानी दूर करने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, ऐश्वर्या आपको पसंद है। यदि आप चाहें तो अब भी उसे अपना सकते हैं। सेनापति जी, यह आप क्या बोल रहे हैं? महाराज, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। यदि देश का राजा दुखी रहेगा तो प्रजा सुखी कैसे रह सकती है? मैं यदि आपके लिए ऐश्वर्या की कुर्बानी कर सका तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। ओह, तुम्हारी बात ने तो हमें और ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। सेनापति जी, ठीक है, इस समय तुम जाओ। हम सोच विचार करने के पश्चात ही इस विषय में कोई निर्णय लेंगे। जो आज्ञा महाराज। सेनापति सुरसेन के जाने के पश्चात महाराज सोचने लगे, सेनापति ने ये कैसा प्रस्ताव हमारे सम्मुख रखा है? क्या ये उचित प्रस्ताव है? लाख सोचने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर उन्हें लगा कि हमें इस विषय में प्रधानमंत्री जी से सलाह करनी चाहिए। वे ही कोई उचित सलाह दे सकते हैं। राजा ने उसी समय जाकर प्रधानमंत्री वामदेव को सारी बात बताई। प्रधानमंत्री बोले, ओ, सेनापति जी ने आपके सम्मुख ऐसा प्रस्ताव रखा है। हाँ प्रधानमंत्री जी, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। सेनापति जी का प्रस्ताव माने या ना माने। महाराज, मैं आपको इस विषय पर तभी सलाह दे सकता हूँ जब आप उस पर अमल करने का वचन दें। मैं वचन देता हूँ। तो सुनिए। प्रधानमंत्री वामदेव राजा रघुवीर को समझाने लगे। प्रधानमंत्री वामदेव की सलाह सुनने के पश्चात राजा बोले, ठीक है प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा। प्रधानमंत्री के पास से लौटकर राजा रघुवीर ने सेनापति सुरसेन के नाम एक पत्र लिखा और एक सैनिक को बुलाया, जिसे ये आदेश दिया कि इस पत्र को इसी समय सेनापति जी को दे आओ। दूत उसी समय वह पत्र सुरसेन के पास लेकर गया और सुरसेन ने पढ़ा। उसमें लिखा था, सेनापति सुरसेन, हमारा आदेश है कि तुम इसी समय उदयपुर छोड़कर चले जाओ। आज के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी फिर कभी उदयपुर में नजर न आए। सेठ माणिक दत्त को जब इस विषय में पता चला तो वे सोचने लगे, यह कैसा आदेश महाराज ने दे डाला। वे दौड़े दौड़े राजा रघुवीर के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सदा इस राज्य की सेवा की है। मेरी बेटी व दामाद को
ऐसा दंड ना दीजिए। महाराज, देश से निकलकर मेरी बेटी दामाद कहाँ जाएंगे? तुम उसकी फिक्र ना करो सेठ माणिक दत्त, परंतु राज आज्ञा अब वापस नहीं होगी। फिर राजा रघुवीर प्रधानमंत्री जी से बोले, मैंने आपकी सलाह के अनुसार सेनापति सुरसेन को इतना कठोर दंड दे तो दिया है, पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आपने सुरसेन के लिए इतने कठोर दंड का चुनाव क्यों किया। महाराज, आप परेशान ना हो, मैंने जो कुछ भी किया है आपके और राज्य के भले के लिए ही किया है। इधर जब उदयपुर से दूर सुरसेन और ऐश्वर्या एक वन में पहुँचे तो वहाँ कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और कहा, चुपचाप हमारे साथ चल पड़ो। इस समय सुरसेन के पास कोई हथियार ना थे और उन्होंने सैनिकों के साथ जाने में ही अपनी भलाई समझी और वे उनके साथ चल पड़े। उन्हें प्रीतम नगर के राजा के सामने पेश किया गया। राजा बोले, सुरसेन जी, हम तुम्हें प्रीतम नगर का सेनापति नियुक्त करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? सुरसेन जी, मुझे तुम्हारे राजा रघुवीर जी का पत्र मिला है। उन्हें पता था कि कुछ समय पहले ही हमारे सेनापति की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब से हमारे राज्य में सेनापति का पद खाली पड़ा हुआ है। राजा रघुवीर हमारे अभिन्न मित्र स्वर्गीय राजा उदयवीर के पुत्र हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं अपना सेनापति आपके पास भेज रहा हूँ। वे बहुत ही वीर है, उसे यहाँ का सेनापति बना लेना। राजा रघुवीर ने तुम्हारी खूब प्रशंसा भी की है सुरसेन जी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने राज्य का सेनापति बनाता हूँ। ओह, राजा रघुवीर का यह व्यवहार मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। तभी महाराज बोले, सेनापति सुरसेन जी, एक बात मेरी समझ में भी नहीं आई। जब पत्र में राजा रघुवीर ने तुम्हारी इतनी प्रशंसा की है तो उन्होंने अपने यहाँ से तुम्हें सेवा मुक्त कर हमारे पास क्यों भेज दिया? क्या वहाँ तुमसे कभी कोई भूल हो गई थी? महाराज, मैं आपको विस्तार से सारी बात बताता हूँ। सारी बात जानकर आप स्वयं निर्णय लेना कि क्या मुझसे कोई भूल हुई थी। सुरसेन ने सारी बात विस्तार पूर्वक राजा प्रीतम सेन को बताई। उसके बाद सुरसेन जी बोले, आप ही बताइए महाराज, क्या मैंने कोई भूल की थी? हाँ, भूल तो तुमसे वास्तव में हुई ही थी सुरसेन जी, पर महाराज रघुवीर जी ने तुम्हें यहाँ भेजकर निसंदेह अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। ऐसी बात नहीं है महाराज। उदयनगर के प्रधानमंत्री वामदेव जी अत्यंत ही अनुभवी एवं बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राजा रघुवीर उन्हीं से सलाह लेकर ही कोई निर्णय करते हैं। संभव है कि मेरे विषय में भी उन्होंने प्रधानमंत्री वामदेव जी से सलाह लेकर ही ऐसा निर्णय दिया होगा। अगर राजा रघुवीर के पास वामदेव जी जैसा योग्य व अनुभवी सलाहकार है तो उदयपुर हमेशा उन्नति की ओर ही अग्रसर होता रहेगा। ऐसे खुशहाल देश के राजा के साथ ही हमें अपनी बेटी वरुणा का विवाह करना चाहिए। उन्होंने उसी समय एक दूत को पत्र देकर उदयपुर भेजा। दूत पत्र लेकर उदयपुर पहुंचा और उसने वह पत्र वामदेव जी को पहुंचाया। पत्र में लिखा था, प्रधानमंत्री वामदेव जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप कृपया शीघ्र ही हमसे आकर मिलें। प्रधानमंत्री वामदेव जी उसी दिन प्रीतम नगर रवाना हो गए। प्रीतम नगर पहुंचने पर वे महाराज से मिले और बोले, कहिए महाराज जी, आपने हमें कैसे याद किया? प्रधानमंत्री जी, हमें पता चला है कि आपकी सलाह पर ही राजा रघुवीर ने हमारे पास सेनापति सुरसेन को भेजा था और हम आपकी बुद्धिमानी और विद्वता से अत्यंत प्रभावित हुए हैं। इसीलिए अपनी बेटी का विवाह ऐसे राजा के साथ करने की इच्छा पाल बैठे हैं जिसके पास
आप जैसा अनुभवी मंत्री है। ओह, तो यह बात है। पर आपने कैसे जाना कि मैं विद्वान हूँ? सुरसेन जी के बारे में आपने राजा रघुवीर को जो सलाह दी, उस सलाह के बारे में जानकर ही हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं। कुछ देर सोचने के बाद प्रधानमंत्री बोले, महाराज, यह ठीक है कि राजा रघुवीर मुझसे पूछकर ही कोई कार्य करते हैं, पर मेरा क्या है, बूढ़ा आदमी हूँ मैं, आज मरा कि कल मरा। मैं चाहता हूँ कि राजा रघुवीर को ऐसी सुयोग्य व बुद्धिमान जीवन संगिनी मिले जो मेरे बाद राजा रघुवीर को उचित सलाह दे सके। क्या आपकी पुत्री मेरी इस कसौटी पर खरी उतरेगी? प्रधानमंत्री जी, वरुणा मेरी बेटी है, उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा मैं स्वयं कैसे कर सकता हूँ? तो ठीक है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं वरुणा बेटी की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तब प्रीतम सेन उन्हें वरुणा के पास ले गए और बोले, वामदेव जी, यही मेरी पुत्री वरुणा है। वामदेव जी बोले, बेटी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुनकर तुम्हें अपना निर्णय देना है। तब वामदेव ने राजा रघुवीर, सेठ माणिकदत्त, सेनापति सुरसेन, ऐश्वर्या और अपनी कहानी सुनाई। बेटी, तुम्हें यह बताना है कि मैंने राजा रघुवीर को ऐश्वर्या के विषय में झूठ बताया, फिर भी राजा रघुवीर ने मुझे कुछ भी क्यों नहीं कहा। सेनापति सुरसेन ने हमेशा राजा रघुवीर की सेवा की थी। वे अपनी पत्नी ऐश्वर्या को भी राजा रघुवीर के लिए छोड़ देने को तैयार हो गया था। फिर ऐसे सेनापति को राजा रघुवीर ने देश निकाला क्यों दिया? फिर बाद में सुरसेन को तुम्हारे राज्य में सेनापति का पद भी दिलवा दिया। यह दंड है या पुरस्कार? इसके विषय में बता सकती हो तो बताओ बेटी। प्रधानमंत्री जी, यह ठीक है कि आपने राजा रघुवीर से ऐश्वर्या के विषय में झूठ बोला हो, पर उस झूठ में भी उदयनगर की और उसकी प्रजा की भलाई ही निहित थी। वह कैसे? क्योंकि झूठ बोलते समय आप उदयनगर राज्य की भलाई के विषय में ही सोच रहे थे। दूसरी ओर सेनापति सुरसेन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को राजा रघुवीर को सौंपने की बात कहकर राजा रघुवीर और राज्य दोनों का अहित किया। राजा रघुवीर और आप जानते थे कि सेनापति सुरसेन स्वामी भक्त हैं, पर ऐश्वर्या को राजा रघुवीर को सौंपने की बात उन्होंने गलत की थी। यदि राजा रघुवीर राजा होकर दूसरों की स्त्रियां छीनने को तैयार हो जाते, तो फिर उदयपुर की जनता भी समय आने पर वैसा ही करती। इसीलिए आपने राजा रघुवीर को ऐसी अनोखी सलाह दी। यदि सेनापति सुरसेन उदयपुर में ही रहता तो ऐश्वर्या की बात सदैव राजा रघुवीर के मन में रहती। इसीलिए आपकी सलाह पर राजा रघुवीर ने सुरसेन और ऐश्वर्या को देश निकाले का आदेश दिया। क्योंकि सेनापति सुरसेन ने जो कुछ भी किया था स्वामी भक्ति की भावना से ही किया था और वे देशभक्त भी था, इसलिए राजा रघुवीर ने सुरसेन के लिए नौकरी की व्यवस्था भी हमारे राज्य में करवा दी। इस प्रकार सुरसेन को दंड व पुरस्कार दोनों साथ साथ ही मिले। बेटी, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। तुम मेरी कसौटी पर खरी उतरी हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजन, मैंने राजकुमारी वरुणा को अपने महाराज के लिए चुन लिया है। प्रधानमंत्री जी, ये फैसला करने से पहले आप एक सच्चाई और जान लें तो ठीक रहेगा। कैसी सच्चाई? बेटी वरुणा, अपने चेहरे से घूंघट हटा दो। जब राजकुमारी वरुणा ने चेहरे से घूंघट हटाया तो प्रधानमंत्री ने देखा कि उसका रंग सांवला था। प्रधानमंत्री जी, मेरी बेटी सांवली है, यही वह सच्चाई है। ओह, इसीलिए राजकुमारी वरुणा ने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। महाराज,
यह ठीक है कि बेटी वर्णा का रंग सांवला है, पर बुद्धिमानी तो इसमें कूट कूट कर भरी है। यदि बुद्धिमानी के साथ साथ बेटी वर्णा रूपवती भी होती तो सोने में सुहागा होता, पर सिर्फ सांवलेपन के कारण मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। वर्णा बेटी के साथ ही महाराज रघुवीर का विवाह होगा। ये सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। प्रधानमंत्री जी उदयपुर वापस गए और उन्होंने रघुवीर जी को इस विषय के बारे में बताया। तब उचित मुहूर्त में राजा रघुवीर के साथ राजकुमारी वर्णा का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात राजा रघुवीर बोले, प्रधानमंत्री जी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरी पत्नी के रूप में आपने सांवली वर्णा का ही चुनाव क्यों किया? राजन, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, समय देगा। कुछ समय के पश्चात राजा रघुवीर बोले, प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बुद्धिमानी का कायल हो गया हूँ। वर्णा के रूप में आपने मेरे लिए सही जीवन साथी का चुनाव किया था। वर्णा ने समय समय पर हमें ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह दी है जिनसे राज्य का भला ही हुआ है। राजन, मुझे खुशी है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वामदेव और वर्णा से समय समय पर सलाह लेकर राजा रघुवीर ने उदयपुर को सुख समृद्धि और खुशहाली से भर दिया। धन्यवाद।